आज ही कुछ बातें इंडियन प्रीमियर लीग की, और इसमें कोई दो राय नहीं यार कि इंडियन प्रीमियर लीग के जो बैटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ना वो बहुत हाई है यार। इसमें तो कोई दो, मतलब मैं आज भी मैच जो हुआ है, दोनों मैचेस जो हुए हैं कंट्रास्टिंग मैचेस थे, लेकिन खास करके जो सेकंड वाला मैच हुआ है जिसमें ये अपना आरसीबी ने सीएसके को हरा दिया 43 रन से। मतलब द बैटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिटी हाई इन, आप वेरी हाई इन द आईपीएल। मतलब मोर जो पैटर्न फॉलो होता है बैटिंग का आईपीएल में वो वही है जो आप इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में हम देख रहे हैं ज़्यादा कर। मतलब 200 प्लस की स्ट्राइक रेट पे खेलना कोई मसला नहीं है, और जितनी फ्रीक्वेंटली आईपीएल में अब 200 प्लस के टोटल्स हो रहे हैं उससे आपको पता चल जाता है कि बैट्समैन की अप्रोच क्या है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्लेयर लाइक सरफराज खान जो कि जिस पे एक स्टैंप लगा हुआ था कि जी ये टेस्ट का प्लेयर है और ये टी20 का प्लेयर नहीं है, और उसके अर्लियर ईयर्स इन द मतलब आईपीएल डिडंट गो वेल फॉर आरसीबी, बट टुडे लाइक ही स्कोर्ड 50 ऑफ जस्ट 25 बॉल्स। मतलब जब से ये खेला है सीजन में, ये तीसरा इसकी इनिंग्स थी शायद, और तीनों में इसने तेज़ खेला है। मतलब आप ये देखें कैसे जो प्लेयर्स हैं वो एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को मेंटली तौर पे टू प्ले विद इंटेंट at a brisk pace in T20 cricket. That's the main thing. But as far as the bowling is concerned, मतलब यार कोई वाव फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है इस आईपीएल में, टू वेरी ऑनेस्ट। मतलब बॉलिंग स्टैंडर्ड वो मज़े के नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे उमरान मलिक जब आया था पहले आईपीएल में तो एक इंसान देखते आदमी बोल रहा क्या बात है यार, क्या स्पीड है, क्या वो है। या इवन मयंक यादव जब आया एलसीजी की तरफ से, ये एक दो स्पिनर जब नए आए थे उस वक्त आपको था। अब आप देखें काफ़ी अरसे से जो आईपीएल में जो स्पिनर्स आ रहे हैं, नए स्पिनर्स जो आ रहे हैं, दे आर जस्ट नॉर्मल, दे आर नॉट, दे आर नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। मतलब हर टीम में आप देखें वही पुराने स्पिनर जो है आपको बेहतर लग रहे हैं, वही एक्सपीरियंस स्पिनर, चाहे बिश्नोई हो, चाहे वो आपका क्या उसको बोलते हैं चाहल हो। मतलब मैं चंद एक नाम ले रहा हूँ, वैसे भी और भी है, लेकिन वही लोग आपको लग रहे हैं कि हाँ यार ये क्वालिटी स्पिनर्स है। कुलदीप यादव वगैरह हो गया, ठीक है। नए स्पिनर्स में दे लुक वेरी ऑर्डनरी, दे लुक वेरी, मतलब डोमेस्टिकेटेड वाले स्पिनर्स आपको जो एक डोमेस्टिक लेवल पे जो मिलते हैं ना स्पिनर, उस टाइप के लगते हैं। नो वन स्टैंड्स अपार्ट, नो वन स्टैंड्स अपार्ट इन द सेंस दैट यू कैन से। अब इस दफ़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हम काफ़ी देख रहे हैं। और फिर दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात यार ये कि जिस तरह से ये स्पिनर्स जो है ना, यंग बॉलर्स खास करके, ये विकेट लेके सेलिब्रेट करते हैं, मुझे उस पर हैरत होती है यार कि मतलब ऐसी क्या चीज़ है यार। एक तो सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि आजकल स्पिनर्स जो है बहुत रेयरली आप देखते हैं कि स्पिनर्स अपनी गाइल से, अपनी कनिंगनेस से जो है बैट्समैन को आउट करे, उसको बोल्ड करे या उसको लेग बिफोर करे या कॉट बिहाइंड कराए या क्लोजिंग फील्डर से कैचिंग कराए। ज़्यादातर शॉट खेलते हुए बाउंड्री पे आउट होता है। अबे भाई बाउंड्री पे शॉट खेलते हुए कोई बंदा आउट हो रहा है, उसमें ऐसा क्या मतलब बड़ी चीज़ है यार। तो वो स्पिनर्स की जो एक वो होती है ना चीज़, वो चीज़ आपको थोड़ी सी, आई थिंक देयर बीन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द फैक्ट कि जी मिस्ट्री स्पिनर, रिस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर पे बहुत ज़्यादा, रिस्ट स्पिनर्स पे जोर हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बॉल लग क्या रहा है। जो फैक्ट है वो ये है कि बॉलिंग में वो क्वालिटी नहीं है। पेस बॉलिंग में ये प्रिंस यादव ठीक है, लेकिन मतलब यू कैन मेक आउट कि ये वो कोई बॉलर नहीं है कि जो कि मतलब ब्रेक थ्रू करेगा इंटरनेशनल में। आई एम वेटिंग टू सी दैट फेलो प्ले आकिब नबी, जिसने बड़ा डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, वो अभी तक खेला नहीं है। लेकिन ये कि यार बॉलिंग में मज़ा नहीं आ रहा टू बी। इवन जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं ना, इनके जो बॉलर्स हैं वो भी कोई इतने खास मतलब कोई मज़ेदार बॉलिंग कर नहीं रहे। नूर अहमद है, आज बहुत पिटा है यार, नूर अहमद बहुत पिटा। उसके अलावा मतलब 49 दिए 4 ओवर्स में, विकेट्स भी नहीं ले रहा है। ओवरटन ऑल्सो बैंड 42 इन 3 ओवर्स। फिर ये आपका मतलब क्या कहते हैं अंशुल कंबोज, जिसने इंग्लैंड में एक टेस्ट खेला था, ये 52 4 ओवर्स में 52 किए। खैर आरसीबी के प्लेयर्स मार तो बहुत रहते हैं। शिवम दुबे बैंड फॉर 13 2 ओवर्स। तो यानी कि बॉलिंग साइड पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि, और आप देखें कमाल कि वही पुराने जो चावल है ना वही अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। आज जैसे शामी ने जो निकाला है इसको अभिषेक को और उसको ट्रेविस हेड को स्लोअर बॉल से, ये होता है पुराना चावल यार। मतलब यू कांट टेक दैट अवे, यू कांट टेक दैट एक्सपीरियंस अवे फ्रॉम दीज बॉलर्स। और शामी की जगह नहीं बनती थी इंडियन टीम में। ये देखें यंग बॉलर्स पे आप बात कर रहे हैं। जैसे एक दो इंजरीज भी, इनको इंजरीज भी चल रही है, जैसे ये यादव नहीं खेल रहा, फिर वो हर्षित राणा नहीं है, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग में मज़ा नहीं आ रहा भाई आईपीएल में। लेकिन बैटिंग इज़ लाइक तगड़ी बैटिंग है, बहुत तगड़ी बैटिंग हो रही है भाई। धड़ा धड़ दे मार 4.5, कोई मसला ही नहीं है भाई। ये जो दूसरा मैच हुआ है इसमें आई थिंक सीएसके जो हारा है ना, सीएसके ने डिसाइड किया था चेस करेंगे। इज़ वेरी सिंपल यार, व्हेन संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ एंड आयुष मात्रे, टॉप 3 प्लेयर्स फेल, दे डोंट क्लिक,
तो बस फिर कहानी ख़त्म हो जाती है आपकी, फिर बड़ा मुश्किल होता है, आप 250 चेस करेंगे। लेकिन फिर भी आई फेल्ट के सरफराज ने अच्छी बैटिंग की, 50 की बड़ी तेज़ी से उसने। इवन दिस फेलो शिवन दुबे ने 18 की है। प्रशांत वीर जो इनका ये पता नहीं कितने 14 करोड़ की साइनिंग है, इसने आज 43 की ऑफ 29 बॉल्स। फिर ओवर्टन ने 37 किए 16 बॉलों पे। कंबोज ने भी एंड में 90 नॉट आउट की, जिसकी वजह से 207 तक पहुंच गए। लेकिन द मैच, टू बी वेरी ऑनेस्टली, वाज ओवर व्हेन द टॉप थ्री हैड गॉन। एंड द थिंग इज विद CSK हैज बीन दैट they are struggling this season. And then their selection is also a bit dicey. मुझे समझ में नहीं आता इनकी सिलेक्शन ये कैसे कर रहे हैं। जो प्लेयर्स खेलने चाहिए वो नहीं खेल रहे हैं। अब प्लस फिर संजू सैमसन, मतलब देखिए सीधी बात है कि यार वो प्रूवन परफॉर्मर तो है, लेकिन ही इज़ हैविंग प्रॉब्लम्स एडजस्टिंग इन द CSK सेटअप राइट अप। ये होता है प्लेयर्स के साथ। कुछ प्लेयर्स जो है जब नए फ्रेंचाइज में जाते हैं उनको टाइम लगता है सेटल होने में। तो मुझे लग रहा है संजू को भी टाइम लग रहा है। गायकवाड भी ऑन एंड ऑफ रन्स है। माथुर ने पिछले मैच में अच्छा किया। तो थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर CSK एट ऑल, बट दे हैव गॉट एटलीस्ट दे आर बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर यार। लेकिन अगर नूर अहमद नहीं चल रहा, मैट हेनरी उतना नहीं चल रहा, तो आप दूसरे ओवरसीज़ प्लेयर्स को ट्राई करके देख लो यार। फिर ये जो 2 यंगस्टर्स ने खिलाए, कार्तिक शर्मा और कैसे बोलते हैं प्रशांत वीर, आई डोंट नो वेदर दे मतलब लाइक दे आर नॉट रेडी टू इम्पैक्ट और मैच विनिंग प्लेयर्स राइट नाउ। तो थोड़ा सा CSK आई थिंक इज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। लेकिन RCB अगेन वेरी गुड टुडे। मतलब इनकी बैटिंग तो बहुत ही ठीक है। 1-2 कैच भी छूटे हैं, थोड़ा सा फील्डिंग भी लूज थी, बॉलिंग भी इतनी खास नहीं थी। लेकिन फिर भी यार मतलब आप देखें, मतलब ये टिम डेविड 70 रन किए 25 गेंदों पे, 280 स्ट्राइक रेट यार, 8 छक्के 3 चौके। फिर रजत पाटीदार जो उनका कप्तान है, 48 ऑफ जस्ट 19 बॉल्स, 252 की स्ट्राइक रेट, 6 छक्के भाई। फिर वो अपना इवन देवदत्त पाटिकल 50 ऑफ 29 बॉल्स, 2 छक्के 5 चौके। और उसके बाद फिर फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने भी कोई हाथ हल्का नहीं रखा। उन्होंने भी शुरू में अच्छा तेज़ खेला, 46 से 28 किए। तो इनका तो पूरा मतलब दे डिडंट गिव एनी ब्रीथिंग स्पेस टू व्हाट यू कॉल इट CSK एट ऑल। और CSK की बॉलिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही है, जिसकी वजह से मतलब वो बात बन नहीं रही है। बट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बैटिंग, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये मैच तो खैर बड़ा लंबा चला, 250 वाला मैच था। लेकिन जो पहला मैच था ना, उसमें लाइक कंडीशन वर बिट डिफरेंट। बट अगेन आई से दिस मच, जो पहला मैच भी जो था, जो कैसे बोलते लखनऊ सुपर जायंट जीता है अगेंस्ट सनराइजर हैदराबाद, उसमें लाइक 157 चेस कर रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स, एंड दे वन इन 19.5 ओवर्स। यानी कि दे टुक अ बिट ऑफ टाइम टू रीच देयर। एंड ऋषभ पंत जैसा प्लेयर जो है, जो इतना तगड़ा खेलता है, उसने कोई 136 की बैटिंग पे स्ट्राइक रेट बैटिंग की है। ही फेस 50 बॉल्स फॉर 68। इट वुड टेल यू कि यार पिच जो थी वो मतलब थोड़ा सा ये थी वो थी, ऐसा कुछ नहीं था। देखें हल्का फुल्का तो था पिच के अंदर, लेकिन इट वाज नॉट एट टाइम्स इट प्लेड अ बिट अप एंड डाउन ये वो। लेकिन ऐसी पिच नहीं थी भाई जिस पे कि इतना भी आपने मतलब ये वही अभी जो मैं पिछली वीडियो में जिक्र किया अभी मुल्तान कोटा के मैच का, कि जब आप 160 करेंगे तो भाई अनलेस द पिच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू द बॉलर्स, तो उस वक्त तो आप भूल जाएंगे आप मैच जीत सकते हैं। तो दैट इज़ द सेम केस विथ व्हाट हैपेंड टुडे विथ व्हाट यू कॉल इट सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान ही नहीं है, वो जब तक आएगा नहीं कप्तान पैट कमिंस, जब तक कि इनकी टीम सेटल होगी नहीं। और अभी ये जहन में रखेंगे टीमें क्योंकि चेंज हुई है ना, मतलब प्लेयर्स इधर उधर गए, आगे पीछे हुए हैं, तो उसकी वजह से मतलब टीमें आपको लग रहा है कि बहुत सारी टीमें तो अभी तक सेटल ही नहीं हो पाई है। लेकिन ऋषभ पंत केम एट, आज शुक्र है कि आज लखनऊ सुपर जायंट ने इतनी अक्लमंदी की कि पंत से ओपनिंग नहीं कराई, उन्होंने मार्करम और मिचेल मार्श से ओपनिंग कराई। उन दोनों ने अपना काम दिखा दिया। शुरू में पावर प्ले में उन्होंने अपना काम दिखा दिया, हालांकि मिचेल मार्श 14 करके आउट हुआ, लेकिन बाय द टाइम ही हैड डन हिज जॉब। एंड मार्करम तो हाई फॉर्म में, उसने 45 किए, मतलब लंबा शॉट खेलते हुए आउट हुआ बाउंड्री पे, लेकिन पूरा रन आउट हो गया। लेकिन मतलब पंत खड़ा रहा एंड तक, अनलाइक पंत, बट ही वाज देयर टिल द एंड। तो दे वन विथ 1 बॉल टू स्पेयर फॉर बाय 5 विकेट्स। लेकिन लाइक आई फेल्ट कुछ ज़्यादा ही बैट्समैन ने अपने ऊपर प्रेशर लिया हुआ था। और किसको बोलते हैं, हैदराबाद में ये मैच हो रहा था। तो बाकी फिर इनकी इनिंग्स जो थी मतलब सनराइजर्स की, लियाम लिविंगस्टोन को उन्होंने आज खिलाया तो उसने 14 किए, और क्लासन ने 62 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 56 किए। लेकिन अगेन वही वाली बात के तो स्ट्राइक रेट्स पर, रेड्डी की स्ट्राइक रेट थी 169 थी और उसकी 151 थी। लेकिन ऐसे वक्त पे आउट हुए ये, जब इनको के जब ये सेटल हो गए थे, पार्टनरशिप अच्छी कर ली थी, जब इन्होंने निकाल लिया था मुश्किल से सनराइजर्स को, तो इनको एंड तक जाना चाहिए था। दोनों गलत टाइम पे आउट हुए और उसकी वजह से जो है ना इनको मतलब दे कुडंट पुट अप अ वेरी गुड टोटल। लेकिन अगेन इनके साथ भी वही प्रॉब्लम कि ट्रैविस हेड, शर्मा एंड ईशन
क्लैरिफिकेशन, टॉप 3 बैट्समैन गोइंग चीपली इन द पावर प्ले, कहानी ख़त्म। अनलेस योर लेटर लॉर्डर मतलब जो नीचे वाले बैट्समैन है वो तगड़े हो, जैसे आरसीबी के नीचे आने वाले बैट्समैन सारे ही तगड़े हैं भाई। लेकिन ये कि 156 वाज नेवर गोइंग टू चैलेंज व्हाट डू कॉल इट एलएसजी। चले एलएसजी जीता है तो अब उनके जो ओनर है डॉक्टर संजीव गोयनका, कुछ तो उनके लिए खुशखबरी है, इसलिए क्योंकि ही इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़। मतलब उनको शिकायत ही रहती है भाई, कैसे बोलते हैं, अपने प्लेयरों से, अब तक कप्तान से, कोचेस से। अब फिर उनको डिफेंड भी किया जाता है उनकी हरकतों को। मैं देखता हूँ कुछ इंडियन चैनल्स पे मतलब डिबेट चल रही थी कि जी लोग जो है वीडियोस गलत तरीके से दिखाते हैं और कुछ हो कुछ रहा होता है, दिखाते कुछ है, और ये और वो करके फिर कोई क्लैरिफिकेशन भी दी एलएसजी ने उसके ऊपर, जो वीडियो अभी चली थी उसकी गोयनका की विद पंट एंड जस्टिन लैंगर एंड ऑल। भाई बात यह है कि मेरा सवाल तो सिंपल सा है कि भाई गोयनका साहब को अगर बात करनी भी है अपने कप्तान और कोच से, तो उनको मतलब मैच के बाद या मैच के दरमियान या मैच के बाद मतलब कैमरास के सामने ही जगह मिलती है बात करने की। मतलब वो प्राइवेटली बात नहीं कर सकते। मतलब ये कौन इनको समझाएगा ओनर्स को कि भाई आप अपने जितने भी आपके मतलब आपकी शिकायतें आपको अपने कप्तानों से, कोचेस से, सपोर्ट स्टाफ से, आप अंदर बैठ के उसको सॉर्ट आउट करें यार। बाहर बैठ के क्यों दिखा रहे हैं आप लोगों को कि देखिएगा गोयनका साहब बड़े परेशान हैं। आपने पैसे तो लगाए हैं, लेकिन यू हैव टू लीव इट अप टू द प्रोफेशनल्स टू डू द जॉब, यू नो। तो वो उनको डिफेंड किया जा रहा था कहीं पर। आजकल यार वैसे मैं आपको बात बताऊँ कि मतलब इट इज़ सो, मतलब क्या मैं कहूँ यार, इसको कोई वर्ड भी जितना बोलो कम है यार। देखिए जिस किस्म की हरकतें आजकल होती है यार, आई मीन आई डोंट नो यार, लोगों के पास या तो कंटेंट नहीं है बात करने के लिए, मतलब दे डोंट हैव दैट डीप इंसाइट इनटू क्रिकेट कि वो बात कर सके 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए क्रिकेट के ऊपर। मतलब यार अभी मैं देख रहा था एक शो में, वो एक उसमें बात हो रही थी, वो क्या बोलते हैं अपना ये जो सीएसके के कप्तान गायकवाड है उसकी कप्तानी पे, वो बंदा उठ के चीज़ें फेंक रहा है, टीवी पे चीज़ें फेंक रहा है। मतलब यार आपको साफ नज़र आ रहा है कि ड्रामा चल रहा है। मतलब ये क्या है यार, या आप क्रिकेट एनालिसिस कर रहे हैं लोगों के लिए, या आप मतलब कोई उनको सो पेपर है ड्रामा दिखा रहे हैं आप उनको। मतलब कम ऑन, टॉक अबाउट क्रिकेट यार, जस्ट स्टिक टू क्रिकेट। देयर सो मच टू टॉक अबाउट इन द आईपीएल एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट नाउ। लेकिन आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है यार, पाकिस्तान में भी कुछ है, मैंने देखा है ऐसे अजीब अजीब मतलब ड्रामे चल रहे होते हैं, मतलब रोना गाना उछल कूद। अरे भाई क्रिकेट है कोई मतलब कोई अज़ाब थोड़ी है। बस आप अपने काम से काम की बात करो, आगे निकल जाओ। आपकी व्यू से कोई अग्री करे ना करे, आप अपने मतलब जो आप अपने एक्सपीरियंस से जो बात करते हैं आप करते हैं, ख़त्म की बात, फेयर इनफ। आप बात करो, सीधी बात करो, बैलेंस बात करो, निकल जाओ। लेकिन आजकल ज़माना ही ऐसा चल रहा है यार। इतना यार अभी क्या बोलें, इतनी झूठी खबरें, इतनी मतलब फेक चीज़ें चलती हैं, और कोई पूछने वाला नहीं भाई कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन बहरहाल जी एलएसजी जीत गई। जस्ट द सेकंड मैच द वन, सनराइजर्स आर हैविंग अ टफ टाइम इन दिस टूर्नामेंट सो फार। लेकिन भाई बात ये है कि अब तो मुझे ये सोच सोच के वो होता है कि भाई देखें यार, सीधी बात है, ये जो ओनर्स होते हैं, ठीक है इनको क्रिकेट का भी शौक तो होगा जिन्होंने टीमें ली हैं, लेकिन फिर बात ये भी है ना कि यार इनको मतलब एट द एंड ऑफ द डे दे आर बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन वेमेन जो भी है, ठीक है। अब जो आरसीबी जो बिका, जो राजस्थान रॉयल जिन पैसों में बिका है, ठीक, इनको क्या टेंशन है यार। इन्होंने जितने पे भी टीमें ली होंगी उससे ज़्यादा पे ये बेच देंगे टीमें यार। आईपीएल की इस वक्त जो एक मतलब एक उड़ान है एज ए लीग, पैसों की जहाँ तक हम बात करते हैं, कितना पैसा आ रहा है, तो मतलब एज अ बिजनेस फॉर देम देर नो इशूज, दे आर नॉट गोइंग टू फेस एनी लॉसेज और एनीथिंग लाइक दैट। ये तो अच्छे पैसों भी बेचेंगे अपने, जब भी इनका मूड होगा अच्छे पैसों भी बेचेंगे ये अपनी चीज़ें। लेकिन जो फ्रेंचाइज जब आप लेते हैं और जब आप इतने हाई प्रोफाइल लोगों को लाते हैं, मतलब कोचिंग के लिए, सपोर्ट स्टाफ वगैरह, इतने प्लेयर्स को आप लेते हैं, तो फिर यार कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, कुछ डिसीजन जब अजीब से लिए जाते हैं, तो फिर आपको मतलब फिर वो होता है कि यार ये क्या कहते हैं अपना किस तरह से क्या सोच है और किस तरह से जो है काम चल रहे हैं। लेकिन ये कि लखनऊ ने दिल्ली कैपिटल्स इनका कैसे बोलते हैं मैच हारे थे ये लोग, पहला मैच। लेकिन ये है कि वही वाली बात है, वो जो मैं कह रहा था ना जिस वीडियो का, गोयनका वाली वीडियो का, कि उस पर काफ़ी चल रहा है। लेकिन इट्स गुड दैट एटलीस्ट इज मतलब लाइक इज बैटिंग एट नंबर 3, ही बैटेड एट नंबर 3 टुडे, दैट्स बेटर। तो एनीवे भाई, आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।